स्टूडेंट, आज हम करेंगे पार्ट 1 का रिवीजन। पार्ट 1 है हमारा चमक रहा है तेज तुम्हारा। तेज किसका चमकता है? ईश्वर का। तो ये जो कविता है वो ईश्वर के बारे में कि ईश्वर प्रकृति के रूप में अपना तेज हमें दे रहा है। यह ईश्वर का तेज प्रकृति के रूप में चमक रहा है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें ईश्वर के होने का संकेत देती हैं। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो हमारी इस समस्त सृष्टि का निर्माता और नियंता कौन है? ईश्वर है। उसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमें इसके लिए ईश्वर का आभारी होना चाहिए और उसकी व्यापकता को समझिए। व्यापकता अर्थात ईश्वर प्रकृति के रूप में सब जगह व्याप्त है। यानी कि जैसे वृक्ष, पेड़, पानी, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति का जो रूप है वो ईश्वर का ही होने का हमें संकेत दे रहा है। इसलिए उसकी व्यापकता को समझना चाहिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ की कविता। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। जब सुबह सूर्योदय होता है ना तो चारों तरफ आपने देखा होगा कि लालिमा सी छा जाती है। तो जो तेज है ईश्वर का, जो ईश्वर वो किसके रूप में चमक रहा है? लाल सूर्यमंडल के रूप में। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। तुम्हारी कीर्ति यानी कि तुम्हारा यश सफेद चांदनी के रूप में। धवल में स्वच्छ, चांदनी मतलब रात में जब आपने देखा हो तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा नहीं लगता आसमान में कि चांदनी बिखरी हुई है। तो आपका यश यानी कि तुम्हारा यश चांदनी के रूप में, स्वच्छ चांदनी के रूप में फैल रहा है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। और लाखों तारे तुम्हारा श्रृंगार के रूप में चमक रहे हैं, तुम्हारी सजावट बनकर दमक रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल। और तुम्हारी किरणें यानी कि जो सूर्य होता है उसकी किरणें सब जगह पड़ती है ना, तो तुम्हारी किरणें सब जगह फैल रही, जिससे जल थल को चमका रही है। पानी और जमीन सब जगह प्रदीप्त हो रहे हैं यानी कि प्रकाशमान हो रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, सब जग दमका देना। हे जग के प्रकाश के स्वामी यानी कि हे ईश्वर, सारा जग दमका देना अपने प्रकाश से या अपने आशीर्वाद से दमका देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। और मेरे भी अर्थात मेरे जीवन के पथ यानी कि मेरी लाइफ में, मेरे आने वाले जीवन के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए, इस प्रकार अपना आशीर्वाद देना। मतलब जो किरणें दे रही हो आप, किरणें आशीर्वाद के रूप में हमें प्रदान करना, जिससे हमारा रास्ता में जो हम लक्ष्य पाना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें। तो इस कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रतिष्ठित कवि हैं। अपने बालकों के लिए भी अनेक बाल कविताओं की रचना की। आपने बालकों के लिए बाल कविताओं की भी रचना की है। यह कविता भी आपकी प्रसिद्ध लोकप्रिय रचना, यह कविता उनकी प्रसिद्ध लोकप्रिय रचना है जिसमें आम कल्याण के साथ साथ जग कल्याण की भावना व्यक्त की गई है। हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्द। तो तेज, तेज यानी कि प्रकाश, कीर्ति यश, धवल सफेद, श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट, अमल स्वच्छ, जग संसार, दमका देना प्रकाशित करना, पथ रास्ता। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर की कीर्ति किस रूप में फैल रही है? अर्थात ईश्वर का जो यश है वो किस रूप में चारों तरफ फैल रहा है? ईश्वर की कीर्ति सफेद चांदनी के रूप में फैल रही है। लाखों तारे क्या कर रहे हैं? लाखों तारे मिलकर आसमान का श्रृंगार कर रहे हैं। अर्थात जो रात में जब आसमान तारों से प्रकाशमान होता है ना, कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान की सजावट हो गई है। तो इस प्रकार लाखों तारे मिलकर आसमान का श्रृंगार कर रहे हैं। कवि अपने जीवन के पथ पर क्या बिखराना चाहता है? क्या चाहता है कवि कि उसके जीवन के पथ पर, रास्ते पर क्या बिखरा हो? कवि अपने जीवन के पथ पर सफलता रूपी किरणें बिखराना चाहता है। सफलता रूपी किरणें अर्थात जो वह अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, वह लक्ष्य वह भगवान उसको प्राप्त दान करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। यह वह चाहता है कि भगवान अपनी प्रकाश से या तेज से, आशीर्वाद से उसके मार्ग प्रशस्त करें और वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
अब हम पढ़ेंगे इस पाठ की एक्सरसाइज। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ईश्वर का तेज किस रूप में चमक रहा है? चांदी के रूप में, सूर्यमंडल बनकर, तारामंडल बनकर। कौन सा मंडल बनकर? सूर्यमंडल बनकर, क्योंकि जहां से सूर्योदय होता है उसके चारों पास का जो एरिया लाल हो जाता है वो सूर्यमंडल कहलाता है। ईश्वर का श्रृंगार बनकर कौन चमक रहा है? सूरज की किरणें, चंद्रमा की किरणें, लाखों तारे, लाखों तारे। कवि ने ईश्वर को किसका स्वामी बताया है? प्रकाश का स्वामी, अंधकार का स्वामी, जग का स्वामी। किसका स्वामी है? सारे जग का स्वामी। कविता की इन पंक्तियों को पढ़ो और सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। यह हमारी लेफ्ट एक्सरसाइज है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरी भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ये कविता की 4 लाइनें दी गई। अब इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। कवि ने ईश्वर को क्या कहकर पुकारा है? प्रकाश का स्वामी, जग का स्वामी, जग के प्रकाश का स्वामी, या सबका स्वामी? क्या कहकर पुकारा है? जग के प्रकाश का स्वामी, क्योंकि वह सारे जग को अपना प्रकाश प्रदान करता है। कवि किरणें कहाँ चमकाना चाहता है? सबके जीवन के पथ पर, अपने जीवन के पथ पर, बच्चों के जीवन के पथ पर, या किसी के जीवन के पथ पर नहीं। तो इस कविता में कवि अपने जीवन के पथ पर किरणें चमकाना चाहता है। नेक्स्ट है मूल्य आधारित प्रश्न। किसी एक प्रश्न का उत्तर दो। 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपकी किताब में, उनमें से आपको किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? तो मैं आपको बता रही हूँ हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। ईश्वर ही हमारी समस्त सृष्टि का निर्माता और नियंता है, और उसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हमें सारी सुख सुविधाएं प्रकृति से प्राप्त हो रही, इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अब है हमारा नेक्स्ट अभ्यास, सही मेल मिलाओ, यानी कि मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग करेंगे। तो पहला है ईश्वर का तेज। तो ईश्वर का तेज क्या है? सेकंड है ईश्वर की कीर्ति। थर्ड है लाखों तारे। सामने दिए गए सच श्रृंगार, लाल सूर्यमंडल, धवल चांदनी। तो ईश्वर का तेज लाल सूर्यमंडल बनकर कैसे बनता है? चमक रहा है लाल सूर्यमंडल। ईश्वर की कीर्ति धवल चांदनी। ईश्वर लाखों तारे स्वच्छ श्रृंगार। नेक्स्ट है इन शब्दों के 3 समान अर्थ वाले शब्द लिखो। बच्चों यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, सूर्य, जल, जग, प्रकाश, पथ। इनके हमें 3 समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। और जो नहीं है, ये जो मैंने पर्यायवाची लिखे हैं आप वही लिखे, आप दूसरे पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। तो पहला है सूर्य। सूर्य का मैंने यहाँ लिखा है रवि, सूरज, दिवाकर, आप भास्कर, भानु, और भी लिख सकते हैं। जल नीर, वारी, तोय, वैसे क्या होता है अम्बु आदि भी होते हैं। पानी, जग जगत, संसार, दुनिया, विश्व भी लिख सकते हैं आप। प्रकाश उजाला, रोशनी, तेज। पथ, पथ यानी कि मार्ग, मार्ग, रास्ता, डगर, आप मत भी लिख सकते हो। और भी जो पर्यायवाची होते हैं वो आप लिख सकते हो। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है समझो और लिखो। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। ये कविता की एक लाइन है, यानी कि कविता में से एक लाइन दी गई है यहाँ पर। तो इसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है तुम्हारा तेज लाल सूर्यमंडल बनकर चमक रहा है। अब इसी प्रकार 2 और लाइनें दी गई हैं, यानी कि 2 और वाक्य कविता से दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ बताने हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, यानी कि तुम्हारा यश, कीर्ति यानी कि यश, तुम्हारा यश सफेद चांदनी के रूप में फैल रहा है, क्योंकि धवल मीन्स होता है सफेद। नेक्स्ट, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, और श्रृंगार यानी कि सजावट, अमल यानी कि स्वच्छ। तो लाखों तारे आसमान में सजावट बनकर चमक रहे हैं, अर्थात लाखों तारे आसमान में स्वच्छ सजावट कर रहे हैं।